शिव महापुराण पार्वती खंड के इस प्रेरणादायक भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग पार्ट 23 में हमने देखा कि माता पार्वती महलों का सुख त्याग कर वन में आ गई थीं। आज के भाग में हम देखेंगे एक ऐसी तपस्या जो न कभी किसी ने की थी और न कोई कर पाएगा। माता पार्वती ने 3000 वर्षों तक अन्न जल के बिना कैसे जीवन बिताया, उन्हें अपर्णा नाम क्यों मिला, और जब सप्तऋषि उनकी परीक्षा लेने आए तो माता ने उन्हें क्या करारा जवाब दिया। आइए जानते हैं भाग 34 में। माता पार्वती ने गौरी शिखर पर अपनी तपस्या शुरू की। पहले साल उन्होंने केवल फल खाकर जीवन बिताया, फिर उन्होंने फल भी खाना बंद कर दिया और केवल सूखे पत्तों को खाकर समय बिताने लगी। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। गर्मी के मौसम में वे अपने चारों तरफ आग जलाकर बीच में बैठ जाती थीं। बरसात में वे खुले आसमान के नीचे गीली जमीन पर बैठती थीं और कड़कड़ाती ठंड में वे गले तक ठंडे पानी में उतरकर ध्यान करती थीं। यह तपस्या अत्यंत कठिन थी। समय बीतता गया। पार्वती जी ने सोचा, शिव को पाने के लिए मुझे शरीर का मोह भी त्यागना होगा। इसलिए उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया। वे केवल हवा पीकर रहने लगीं। चूंकि उन्होंने पत्ते पर्ण खाना भी त्याग दिया था, इसलिए देवताओं ने उनका नाम पपर्णा रख दिया। इस कठोर तपस्या की आग से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबराकर शिवजी के पास गए। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने सप्तऋषियों 7 महान ऋषियों को बुलाया और कहा, जाओ और पार्वती की परीक्षा लो, देखो कि उसका प्रेम सच्चा है या नहीं। सप्तऋषि वहां पहुंचे जहां पार्वती तपस्या कर रही थीं। उन्होंने पार्वती को डराने और उनका मन बदलने की कोशिश की। ऋषियों ने कहा, देवी, तुम किस राजा की बेटी हो और यह क्या कर रही हो? तुम उस शिव के लिए तपस्या कर रही हो जिसके पास न घर है न कपड़े। वह तो श्मशान में रहता है और शरीर पर राख लगाता है। तुम उस अमंगल रूप वाले शिव को भूल जाओ और भगवान विष्णु जैसा कोई सुंदर वर चुन लो। शिव जी की निंदा सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। उन्होंने ऋषियों को रोका और कहा, रुक जाइए मुनिवर, आप शिव के असली स्वरूप को नहीं जानते। वे ही इस सृष्टि के आधार हैं। चाहे वे श्मशान में रहें या महलों में, मेरे लिए वे ही ईश्वर हैं। मेरा मन हिमालय की तरह अटल है। या तो मैं शंभू से विवाह करूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। अब आप यहाँ से चले जाएं, मुझे शिव निंदा नहीं सुननी। पार्वती का यह अटूट विश्वास और प्रेम देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आपकी जय हो। आप ही साक्षात जगदम्बा हैं। आपकी तपस्या सफल हुई। महादेव अवश्य ही आपको स्वीकार करेंगे। सप्तर्षि वहां से चले गए और शिव जी को सारी बात बताई। ऋषियों की परीक्षा में तो पार्वती पास हो गई, लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी थी। अब स्वयं महादेव अपना रूप बदलकर पार्वती के पास आएंगे। वह अद्भुत और मजेदार संवाद हम देखेंगे शिव महापुराण कथा भाग 25 में। दोस्तों, माता पार्वती ने सिखाया कि अगर संकल्प पक्का हो तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। अगले भाग में देखिए शिव और पार्वती का आमना सामना। अगर आपको माता की यह तपस्या पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में जय मां अपर्णा लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।